अब सिंपल भाषा में अगर हर्ट और ग्रीवियस हर्ट जानना है तो हर्ट होता क्या है? हर्ट एक नॉन फेटल क्राइम होता है। फेटल क्राइम वो होते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग क्राइम होते हैं, जैसे क्राइम्स हैं असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और अमाउंटिंग टू मर्डर मतलब मर्डर। तो ये ग्रेविटी इनकी बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग ग्रेविटी के ऑर्डर में है। असॉल्ट की सबसे कम ग्रेविटी होती है, ग्रीवियस हर्ट की नॉन फेटल क्राइम में सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है, और फिर ये दूसरी कैटेगरी आ जाती है, ये होते हैं फेटल क्राइम्स जिनमें जान जाने का खतरा होता है, और ये नॉन फेटल क्राइम्स जिनमें जान जाने का खतरा नहीं होता है। मतलब आप रीजनेबली फोर्स ही नहीं कर सकते जान जाना, समझ गए? तो ये थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है ग्रीवियस हर्ट और कल्पेबल होमिसाइड में, जो इसको फेटल और नॉन फेटल में डिवाइड करता है। तो ये जान गए आप, समझ गए, ये आगे काम आएगा, इसलिए समझाया, फर्जी नहीं समझाया। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे को ये टॉपिक सबसे मनहूस क्यों लगता है। ये टॉपिक मेरे को मनहूस लगता है सिर्फ ये 22 सेक्शन की वजह से। आप बोलोगे 319 से 338 22 तो नहीं हुए, लेकिन 22 ही है, 20 प्लस 2 अमेंडमेंट के बाद जुड़े थे, टोटल 22 सेक्शन है। लेकिन ये 22 सेक्शन इतने बेकार तरीके से अरेंज्ड है ना, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब याद करना इतना मुश्किल बना दिया है, क्योंकि हम तो लॉ स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्ती मारो हमारी पकड़ के, क्योंकि हमारे पास को फालतू टाइम है ना ये सेक्शंस याद करने का। और ऐसा भी नहीं कि आईपीसी चलो बहुत टाइम पहले बना, इतना ध्यान नहीं लगाया होगा कि ढंग से फॉर्मेट करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन अभी के एग्जामिनर भी इतने रिटार्डेड हैं। नेट में क्वेश्चन आएंगे, नेट में भी शायद 1-1.5 साल पहले क्वेश्चन आया था कि हर्ट बाय डेंजरस वेपन का सेक्शन कौन सा है। अब उसमें ऑप्शंस बताऊं क्या होंगे? उसमें ऑप्शंस होंगे 321, 22, 23, 24। अरे यार हद कर रहे हो यार तुम, मतलब आसपास के ऑप्शंस दे रहे हो, लेकिन इतनी आसपास 21, 22, 23, 24 या 22, 23, 24, 25, ये कोई ऑप्शंस होते हैं क्या यार? मतलब किसी को 310 से 320 याद हो, किसी को 320 से 330 याद हो, तो उसको भी कंफ्यूज कर दो। और पॉइंट क्या है ये रटंत विद्या को प्रमोट करने का? मतलब कुछ सेंस तो होना चाहिए ना, कि आप सेक्शंस रटवा रहे हो तो उसका कुछ सेंस तो होना चाहिए, उन सेक्शंस की कुछ रेलेवेंस होनी चाहिए यहाँ के, भाई उसी ऑर्डर में रटे होने चाहिए, उनकी वैल्यू उन्हीं ऑर्डर में, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, जबरदस्ती की रटंत विद्या को प्रमोट करे जा रहे हैं और अपन गधों के जैसे रटे जा रहे हैं, क्योंकि अपने को नेट क्लियर करना है या अपने को जुडिशरी का प्री क्लियर करना है। तो बस करो भाई क्लियर, थोड़ी मन को शांति मिली एग्जामिनर्स को गालियां देके, लेकिन हमको याद तो करना पड़ेगा, तो याद करते हैं। 319 बताता है हर्ट क्या होता है, हर्ट की डेफिनेशन। 320 में ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन। उसके बाद 321, इसमें अब जैसे देखो 319 और 20 में सिर्फ डेफिनेशन है, इनको ऑफेंस नहीं बोला गया है। 321 में हर्ट को ऑफेंस बोला गया है, 322 में ग्रीवियस हर्ट को ऑफेंस बोला गया है। फिर उसके बाद 323 पनिशमेंट फॉर हर्ट। अब आप बोलोगे कितना सही तो पैटर्न चल रहा है, एक हर्ट का एक ग्रीवियस हर्ट का, इजी है याद करना, लेकिन नहीं, पनिशमेंट फॉर हर्ट के बाद पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय डेंजरस वेपन आ जाएगा। फिर इनने पैटर्न तोड़ दिया, उसके बाद आएगा पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट, और उसके बाद आएगा पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। अब देखो आप बोलोगे कि इतना भी कोई हार्ड नहीं है, तो आप आगे देखते जाना, ये सबसे इजी पार्ट है। ये 319 से 326 है ना, ये सबसे इजी पार्ट है। लेकिन ये याद करने का भी तरीका यही है, 1-1, 1-1, 2-2। हर्ट की पहले डेफिनेशन, फिर उसको ऑफेंस बोलना, फिर उसकी पनिशमेंट, और फिर पनिशमेंट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स भी है इसमें, मैं लिखना भूल गया। सिर्फ वेपन नहीं, मीन्स भी हो सकता है, पॉइजन वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, आगे आ जाएगा। तो ये वाला पूरा अपना हो गया, समझ गए? 319, 20, 21, 22, फिर 23, 24, 25, 26, ऐसे याद करना है इनको। अब आगे अपन देखते हैं इन सेक्शंस में लिखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं हर्ट की। हर्ट दी हुई है 319 में, इसकी डेफिनेशन कि हुएवर कॉजेज बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी टू एनी अदर पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट। 321 में इसको ऑफेंस बताया गया है कि कोई भी ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये इंटेंशन या नॉलेज के साथ करता है तो ही इज सेड टू बी वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। अब इसके एसेंशियल्स ये 2 सेक्शन से निकालें तो क्या होंगे? सबसे पहली बात तो बॉडीली पेन, डिजीज या इन्फर्मिटी टू एनी अदर पर्सन, ये हो गया पहला एक एसेंशियल। इन तीनों में से एक चीज़ किसी दूसरे पर्सन को आप कॉज कर रहे हो। एक्टस रियस इधर होगा एक्ट कॉजिंग हर्ट, और मेंस रिया होगा इंटेंशन और नॉलेज ऑफ कॉजिंग हर्ट, कि इंटेंशन या पता हो, नॉलेज हो कि हमारी इस एक्ट से हर्ट हो जाएगी जो हम एक्ट कर रहे हैं। अब इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एक केस सबसे बेस्ट है, जशनलाल जहमतलाल वर्सेस ब्रह्मानंद स्वरूपानंद। क्या शानदार नाम है यार, जशनलाल जहमतलाल वर्सेस ब्रह्मानंद स्वरूपानंद, 1943 का केस है। इसमें क्या हुआ, इसमें एक पर्सन था, उस पर्सन ने एक दूसरी औरत थी, उस औरत को बंदूक दिखाई, ठीक है, ये बंदूक है अपनी मस्त सी बंदूक, ये बंदूक दिखाई और इसको बोला बू, ऐसे बोलते ना डरा के बू। तो इस औरत को नर्वस शॉक आ गया और ये कोलैप्स हो गई, मतलब कोलैप्स हो गई मतलब मर नहीं गई, बेहोश हो गई। तो ये कोलैप्स हो गई ऐसे, और ये इसने केस कर दिया हर्ट का इसके ऊपर। तो इसने 3 आर्ग्यूमेंट दिए, काफ़ी सही आर्ग्यूमेंट थे वैसे तो, लेकिन वो 3 आर्ग्यूमेंट उसने दिए वो ये थे।
जो बंदूक वाला बंदा था, बू बोलने वाला बंदा था, इसने 3 आर्गुमेंट दिए कि सबसे पहली बात तो कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। बंदूक औरत के सामने पॉइंट करी, बू बोला कोई हाथ लगाया नहीं, कुछ नहीं करा, तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। हर्ट कैसे कॉज करेगा कोई बिना फिजिकल कांटेक्ट के। दूसरी बात, इंटेंशन नहीं था उसका हर्ट कॉज करने का, वो सिर्फ, अब ये क्या, जहाँ पे ये किराएदार थी ना उस घर से ये इसको भगाना चाहता था। फैक्ट्स ऑफ द केस थे कि ये इसको भगाना चाहता था जहाँ ये रहती थी वहाँ से, तो हर्ट कॉज करने का इंटेंशन नहीं था, उसको भगाने का इंटेंशन था। तो दूसरी बात, इंटेंशन भी नहीं था। और तीसरी चीज़, कोई फिजिकल पेन नहीं हुआ, इसको नर्वस शॉक हुआ, बेहोश हुई, कोई फिजिकल बॉडीली पेन थोड़ी ना हुआ, तो हर्ट कैसे हुई। कोर्ट ने ये तीनों पॉइंट काउंटर करे। सबसे पहली बात तो कोर्ट ने बोला फिजिकल कांटेक्ट की तो भाई नेसेसिटी ही नहीं है। जब तक आपकी एक्ट्स का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस सामने वाले को हर्ट होगा तो आप लायबल होगे, भले ही आपका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ हो। अब जैसे मान लो मैं कहीं पे एक दरवाजे के ऊपर एक पत्थर रख दूंगी, जैसे दरवाज़ा खुले उस आदमी पे गिरे जो आदमी खोल रहा है, तो मेरा फिजिकल कांटेक्ट तो उस आदमी से नहीं हुआ, लेकिन हर्ट तो मैंने कॉज कर दी ना, तो फिजिकल कांटेक्ट ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, नो इंटेंशन टू कॉज हर्ट वाली बात तो आती ही नहीं है पिक्चर में, क्योंकि नॉलेज तो थी, इंटेंशन नहीं था लेकिन नॉलेज तो थी। इंटेंशन और नॉलेज दोनों चीज़ों में से कुछ भी हो तो आप लायबल होगे। तो यहाँ किसी को आप बंदूक दिखा के भू बोलोगे अंधेरे में, तो अंधेरा भी था उस वक्त, है ना, भू बोलोगे अंधेरे में तो उसको कुछ ना कुछ असर हो सकता है। तो आपको नॉलेज तो है, भले आपका इंटेंशन नहीं है, तो ये वाला भी आउट हो गया। और जहाँ तक फिजिकल पेन की बात आती है तो ये भी कोर्ट ने काउंटर कर दिया कि सिर्फ बॉडीली पेन नहीं, इन्फर्मिटी और डिजीज़ भी इसका एक पार्ट है, और इन्फर्मिटी के अंडर में नर्वस शॉक आ जाएगा इन्फर्मिटी की डेफिनेशन में। तो हर्ट की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो इसको हर्ट के लिए लायबल किया गया जशनाल जहमतलाल वर्सेस ब्रह्मानंद स्वरूपानंद वाले केस में। तो ये केस मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें क्या काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है। तो 319, 321 अगले 2 सेक्शन है, 323 और 324। 323 में दिए पनिशमेंट फॉर हर्ट अप टू 1 ईयर पनिशमेंट होती है, और 324 में दिए पनिशमेंट फॉर हर्ट विद डेंजरस वेपन और मीन्स। ये मैं लिखना कैसे भूल गया, डेंजरस वेपन और मीन्स अप टू 3 साल। डेंजरस वेपन या डेंजरस मीन्स से आप हर्ट कॉज करोगे 3 साल तक की सज़ा, और सिंपल हर्ट कॉज करोगे तो 1 साल तक की सज़ा, और फाइन भी लग सकता है, और दोनों भी लग सकते हैं। 4 सेक्शन अपन ने हर्ट के कौन कौन से देखे, 19, 21, 23, 24। तो वो 4 सेक्शन अगर अपन वैसे देखें तो कौन से होंगे, 319 एक छोड़ा, 21 एक छोड़ा, 23, 24। अब अपन आते हैं ग्रीवियस हर्ट पे। ग्रीवियस हर्ट का मतलब होता है थोड़ी सीरियस टाइप ऑफ हर्ट, मतलब थोड़ी ज़्यादा हर्ट हो गई, बेसिक सिंपल भाषा में बताऊँ तो ज़्यादा हर्ट। तो ज़्यादा हर्ट का क्या मतलब होएगा, ज़्यादा हर्ट का मतलब 320 के हिसाब से होगा कि ये जो कैटेगरीज इन्होंने दे रखी हैं, इधर नीचे कैटेगरीज आएंगी, इन कैटेगरीज में अगर वो फॉलो इन करेगी तो वो ग्रीवियस हर्ट है। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, फर्स्टली इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब लॉस ऑफ विरिलिटी या लॉस ऑफ पोटेंसी, मतलब हंसने की बात नहीं है, सीरियस बात है। ये एक सिर्फ आदमी के साथ हो सकता है। इसका एग्जांपल, कोई आदमी के दोनों पैरों के बीच में आप खींच के लात मार दो और उसकी पोटेंसी चली जाए, विरिलिटी चली जाए, तो वो ग्रीवियस हर्ट होगी आपकी तरफ से उस आदमी के ऊपर। समझ गए, इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ मैं आपको, सिर्फ आदमी के ऊपर ही हो सकता है, औरत के साथ नहीं हो सकता है इमैस्कुलेशन। दूसरी चीज़, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई। प्रिवेशन मतलब लॉस, मतलब कोई सी भी आँख का परमानेंट आपकी साइट चली जाना, तो वो ग्रीवियस हर्ट। कोई आपके कान की हेयरिंग चले जाना, कोई से भी कान की परमानेंट। प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। मेंबर मतलब, इधर मेंबर का मतलब होता है ऑर्गन या लिम्ब, ठीक है। फिफ्थली, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, चेहरा खराब कर देना किसी का। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, दांत तोड़ देना, हड्डी तोड़ देना। और एटली, एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days इन सीवियर बॉडीली पेन और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट। अब ये तो समझ में आ गया, 20 days इन सीवियर बॉडीली पेन मतलब 20 दिन तक उसका नॉर्मल डे टू डे लाइफ हैम्पर हो गई, 20 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा, बेसिकली हॉस्पिटलाइज रहा, ये मतलब हुआ है इसका। लेकिन हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ, अब अपन ने देखा था कल्पेबल होमिसाइड, और अपन देख रहे हैं ग्रीवियस हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ। अब ये विच एंडेंजर्स लाइफ हो रहा है तो इसको कल्पेबल होमिसाइड क्यों नहीं बोलेंगे, वीडियो की शुरुआत में ही बताया था ना। वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रीवियस हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ एंड कल्पेबल होमिसाइड। द डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द इंटेंशंस ऑफ द असाइलेंट्स एज टू वेदर इट वाज देयर ऑब्जेक्टिव टू कॉज डेथ और नॉट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेदर इट वाज देयर ऑब्जेक्टिव टू कॉज डेथ और नॉट। वो जान से मारना चाहते थे या नहीं चाहते थे, इससे डिसाइड होगा कि वो कल्पेबल होमिसाइड में माना जाए
या ग्रीवियस हर्ट में माना जाए। लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आप बोलोगे डेथ हो गई तो कल्पेबल होमिसाइड मानेंगे, डेथ नहीं हुई तो ग्रीवियस हर्ट मानेंगे, ऐसा नहीं है। अगर डेथ नहीं हुई तो भी अटेम्प्ट टू मर्डर या अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड में आ सकती है वो चीज़, लेकिन अटेम्प्ट टू ग्रीवियस हर्ट होगा या अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड वो इसी चीज़ से डिसाइड होएगा। तो डेथ हो रही है या नहीं हो रही है वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि जो असाइलेंट्स थे, जो मारना चाह रहे थे, जो अपने जिनने क्राइम करा है, उनका ऑब्जेक्टिव डेथ कॉज करने का था या नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव था डेथ कॉज करने का तो वो होगी कल्पेबल होमिसाइड। अगर नहीं था ऑब्जेक्टिव डेथ कॉज करने का, मतलब सिर्फ एंडेंजर लाइफ हो रही है उस हर्ट से लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव डेथ कॉज करना नहीं था, एंडेंजर करना नहीं था, तो वो ग्रीवियस हर्ट मानी जाएगी। समझ रहे हो डिफरेंस? लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। ये थिन लाइन में फंस जाते हैं आईपीसी के अंडर में, ध्यान रखना है चीज। तो ग्रीवियस हर्ट ये फर्स्ट से लेके 8वीं तक बताई गई है। तो 319 के बाद 320 आ जाएगा ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन, वो जो 8 कैटेगरीज थी, और उसके बाद 321 के बाद आ जाएगा ग्रीवियस हर्ट अगर नॉलेज या इंटेंशन से की गई है तो वो ऑफेंस होगी। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा आएंगे? 324 के बाद 325 और 326। 325 बोलता है पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट अप टू 7 साल। अब इसमें एक बात मानो, जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसका इंटेंशन सिर्फ हर्ट कॉज करने का है, ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का नहीं है उसका इंटेंशन, तो लेकिन अनफोर्सेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाती है। मान लो मैं किसी को जाके तेज धक्का दूं लेकिन उसके ब्रिटल बोन्स थी बहुत ज़्यादा, उसको कोई स्पेशल कंडीशन है कि वो हल्का सा गिरते ही उसकी हड्डियां टूट जाती है, उसके 10 फ्रैक्चर हो गए, मैंने उसको धक्का दिया, गिर गया, 10 फ्रैक्चर हो गए, मुझे थोड़ी ना पता था यार उसके ब्रिटल बोन्स हैं। मेरी इंटेंशन या नॉलेज सिर्फ हर्ट कॉज करने की थी, धक्के से सिर्फ हर्ट कॉज हो सकती है, लेकिन उसके जो 10 फ्रैक्चर हो गए वो उसकी ब्रिटल बोन्स की वजह से हुए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लाइबल हर्ट के लिए ही होऊंगा। अगर मुझे नॉलेज या इंटेंशन नहीं था, ठीक है, और अनफोर्सिएबल थी ये चीज़ कि उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, ये अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, दोनों कंडीशन इंटेंशन, नॉलेज और अनफोर्सिएबल वाली, तो मैं हर्ट के लिए ही लाइबल होऊंगा। फिर अगली बात आती है, अगर मेरा इंटेंशन या नॉलेज एक काइंड ऑफ ग्रीवियस हर्ट करने की है, मान लो मेरा इंटेंशन उसका हाथ तोड़ने की है, हाथ की हड्डी तोड़ने की है, लेकिन मैं गलती से उसके पैर की हड्डी तोड़ देता हूँ, तो अब इस केस में तो ऐसा नहीं है ना कि मेरे को कोई पर्टिकुलर ग्रीवियस हर्ट दूसरी करनी थी लेकिन मैंने दूसरी कर दी तो मेरे को सज़ा नहीं मिलेगी। मेरे को ग्रीवियस हर्ट तो करनी थी तो मेरे को ग्रीवियस हर्ट की ही सज़ा मिलेगी। ठीक है, अब अगला आता है 326, पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट विद डेंजरस वेपन्स और मीन्स। ये मीन्स यार, और मीन्स, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। अब डेंजरस वेपन क्या होता है? डेंजरस वेपन देखो कुछ भी हो सकता है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर शूटिंग, स्टैबिंग, कटिंग, या कोई भी वेपन ऑफ ऑफेंस यूज़ करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट हो, मतलब आप कॉमन सेंस लगाओ, पॉइजन भी डेंजरस वेपन हो सकता है, कोई भी डेंजरस मीन्स डेंजरस वेपन में फॉल इन करेंगे। जैसे बहुत ही अच्छा एक केस है, इसमें अक्यूज ने क्या, नाक काट ली किसी की, मतलब नाक की टिप थी ना वो विक्टिम की, खा गया वो, तो अब इसमें उसके दांत कंसिडर किए जाएंगे कि डेंजरस वेपन, क्योंकि टीथ कैन बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कटिंग, सो द ऑफेंस वुड फॉल अंडर 324 और 326। 324 हर्ट बाय डेंजरस वेपन और 326 ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट एज टू वेदर द एक्ट फॉल्स अंडर हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। तो जमील हसन वर्सेस द स्टेट 1974 के केस में दांतों को भी डेंजरस वेपन बताया गया है। 319 से 326 8 सेक्शन हमने कर लिए। हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, डेफिनेशन, इसको ऑफेंस हर्ट को बनाया गया, ग्रीवियस हर्ट को ऑफेंस बनाया गया, पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स, पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट और पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। तो ये 8 सेक्शन हमने हो गए। ये 8 सेक्शन तो देखो भूल गए ना, अगर एग्जाम में नहीं लिख के आए तो है ना, मैं अपने बाल नोच लूँगा, क्योंकि ये तो अब रट जाने चाहिए तुम्हें। इतनी देर में मैं इतनी बार इस स्लाइड पे ले आया हूँ, अभी तक तो रट जाने चाहिए थे तुम्हें ये, और नहीं रटे तो यहाँ पॉज करो और बैठ के रटो इनको, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है और इसमें मार्क्स कटाओगे ना तो तुम नाक कटा दोगे मेरी। प्लीज़ जमील हसन जैसे केस के जैसे तुम मेरी नाक कटा दोगे, उसमें तो दांतों से काटी, तुम अपनी हरकतों से कटवा दोगे। चलो यहाँ तक रट लिया, अब आगे देखते हैं। 319 से 326 के बाद 2 सेक्शन आते हैं, 326A और 326B। एसिड रिलेटेड प्रोविजंस इनको बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों में एसिड फेंकने की बात हुई है। ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड अंडर 326A, इसमें 10 साल तक की सज़ा दी है विद फाइन, लेकिन इसमें स्पेशल बात यह है प्रोविज़न में कि फ़ाइन जो होगा वो विक्टिम को दिया जाएगा। नॉर्मली क्रिमिनल केसेस में जो फ़ाइन होता है वो कोर्ट को दिया जाता है, सरकार को दिया जाता है, लेकिन इधर जो फ़ाइन होगा वो विक्टिम को दिया जाएगा, क्योंकि उसका चेहरा ख़राब किया, उसकी ज़िंदगी ख़राब किया आपने, तो वो डिज़र्व करती है। और दूसरी बात, वो फ़ाइन भी इतना होगा कि उसका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है ना विक्टिम का,
वो भी कवर हो जाए उस फाइन के अंडर। तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है 326A में, ये स्पेशल है। ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड अंडर 326A। अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड, अगर आपने एसिड फेंकने का अटेम्प्ट भी किया है, एडमिनिस्टर करने का अटेम्प्ट भी किया है ना, तो 326B में आएगा और वो पनिशेबल होगा। और इसमें एक स्पेशल पनिशमेंट दी है कि इसमें मिनिमम पनिशमेंट दी है। जैसे हमेशा पनिशमेंट देते हैं अप टू 10 ईयर्स, लेकिन इधर दिए कि अटेम्प्ट कर की भी पनिशमेंट आपको हल्के में नहीं ले जज, तो 5 साल तो मिनिमम देनी ही पड़ेगी और 7 साल मैक्सिमम है। तो 5 से 7 साल की पनिशमेंट विद फाइन दी जाएगी 326B में। तो 326A और 326B ये एसिड रिलेटेड प्रोविजंस हैं, ये एकदम अलग से याद कर लो। अब आते हैं अपन सबसे कॉम्प्लिकेटेड में। अब इसमें इन सेक्शंस को अपन देखते हैं 327 से 338। इसमें सबसे पहले आता है 327 जो बात करता है हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन इलीगल एक्ट। अब ये सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बैरेक्ट खोल के पढ़ लेना, मैं समझाऊंगा नहीं। 330 हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि जो क्रिमिनल होते हैं ना, जो कस्टडी में होते हैं पुलिस के, पुलिस उनको मार मार के उनसे कन्फेशन नहीं निकाल दे तो वो हर्ट कॉज करना क्राइम है। रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब उसको मार मार के पूछना कि तुमने चोरी किया, सामान कहाँ पे है वो, इस टाइप के क्वेश्चन, रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो भी अलाउड नहीं है। 330 में दिया है। DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एक लैंडमार्क केस है, इसमें बताया गया है कि 330 और 331 में डील होंगे सारे के सारे केसेस जो पुलिस ब्रूटैलिटी करती है और वो अलाउड नहीं है कहीं से भी, ठीक है, कन्फेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। 332 में हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, सिंपल। हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, ये ब्लू में क्यों है? ये ब्लू में इसलिए क्योंकि प्रोवोकेशन से हर्ट होगा तो पनिशमेंट कम मिलेगी। जैसे वो कल्पेबल होमिसाइड में और मर्डर में अपन ने देखा था ना कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक्सेप्शन था, वैसे ये एक्सेप्शन है। इसमें हर्ट ऑन प्रोवोकेशन अगर आप करोगे तो आपको सजा काफ़ी कम मिलेगी। नॉर्मल अगर आप हर्ट करते हो तो आप प्रोवोक्ड थे, आपका आप पे खुद पे कंट्रोल नहीं था, आपको प्रोवोक किया गया था। और 337 हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। अब ये तो हो गई हर्ट 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 हर्ट। अब इसके बाद ग्रीवियस हर्ट अगर आप सोचोगे कि इसमें इजीली ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन कुछ दिक्कत है। 327 के बाद 328 गैप है। तो 327 का सिस्टर कौन सा हो गया? ग्रीवियस हर्ट ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, और ये हो गए। लेकिन दो चीज़ें इसमें आ गई ज़बरदस्ती, इसीलिए मैंने बोला अगर ये इतना होता ना, ये गैप नहीं होता और ये गैप नहीं होता तो बहुत अच्छी बात होती, काफ़ी अरेंज्ड होता। लेकिन इन्होंने दे दिया 328 हर्ट बाय पॉइजन एटसेट्रा और 336 एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। अब इसमें देखो हर्ट बाय पॉइजन, ये सेक्शन 324 का एक्सटेंशन है। हर्ट बाय डेंजरस वेपन था 324, ठीक है। अब उसमें क्या, पॉइजन मान लो आप किसी को देते हो तो डेंजरस वेपन माना जाएगा पॉइजन। अगर उसमें 324 में आपने दिया है तो मतलब वहाँ पे आपने हर्ट कॉज कर दी है। यहाँ पे आपने सिर्फ पॉइजन एडमिनिस्टर किया है, हर्ट कॉज नहीं हुई, एक तरह से अटेम्प्ट टाइप हो गया ये। तो 328 एक्सटेंशन है 324 का, लेकिन 324 का एक्सटेंशन 325 में कौन सा सेन आदमी देता है? नहीं नहीं नहीं, 324 का एक्सटेंशन 325, 26, 27 ऐसे 3 सेक्शन जंप करके 328 में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फक लॉजिक, जो भी दिमाग लगाया, पता नहीं क्या दिमाग लगाया, 324 का एक्सटेंशन 328 में दिया है, पता नहीं भगवान जाने क्यों दिया है। और फिर ये 336, ये चलो फिर भी ठीक है, एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। ये तीनों के तीनों जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन 304A भी आपको पता होगा, 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो ये तीनों सेक्शंस भी बात करते हैं रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की। अगर आपने हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करी है, ठीक है, तो 337, 338 में आ जाओगे आप। आपकी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है और हर्ट और ग्रीवियस हर्ट कॉज करिए तो 337, 338। मान लो आपकी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है लेकिन किसी के कोई हर्ट हुई नहीं, सिर्फ आपने एंडेंजर करा, तो 336 में आओगे आप। समझ गए? तो इसमें अपने को याद क्या करना है? इसमें अपने को बस जोड़ा याद करना है, ठीक है। 327, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो इसका याद करने का इजी तरीका है कि 327 के बाद एक तो आप 328 याद कर लो सिर्फ, हर्ट बाय पॉइजन एटसेट्रा, और आप याद कर लो 336 एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। ये तो वैसे भी आपको याद हो जाएंगे, तीनों लास्ट के सेक्शन है, लास्ट के कभी नहीं बोलते, आप बीच के बोलते हैं हमेशा। तो इसका मैंने एक बनाया है। अब यार हंस लो तुम, कुछ भी मतलब मजाक उड़ा लेना, लेकिन अब यही तरीका है, मैंने तो ऐसे याद करता हूँ। इलीगल प्रॉपर्टी का कन्फेशन पब्लिक सर्वेंट प्रोवोक होकर ही देगा, वरना सेफ खेलेगा। इलीगल प्रॉपर्टी ये वाला जोड़ा, कन्फेशन,
कन्फेशन और टू कंपेल रेस्टोरेशन प्रॉपर्टी, ये वाली चीज़। पब्लिक सर्वेंट प्रोवोक होकर ही देगा, प्रोवोकेशन, वरना सेफ खेलेगा, इंडेंजरिंग सेफ्टी ऑफ अदर्स। समझ गए? इलीगल प्रॉपर्टी के कन्फेशन पब्लिक सर्वेंट प्रोवोक होकर ही देगा वरना सेफ खेलेगा। इस चीज़ से मैं याद करता हूँ इसको, और मैंने दो चीज़ें रट रखी है कि 328 में हर्ट बाय पॉइजन है, क्योंकि ये कबाब में हड्डी है, ये पूरा फ्लो बिगाड़ता है बीच में आके। और मैंने याद कर रखा है कि जो अपने सेफ खेलने वाली चीज़ है उसमें 3 सेक्शन है, जब एक में जिसमें सिर्फ हर्ट कॉज ही नहीं हुई है और एक में हर्ट और एक में ग्रीवियस हर्ट कॉज हुई है। तो गाइज ये है पूरा का पूरा। इन सब की पनिशमेंट्स अलग अलग हैं, आप खोल के देख लेना। मैंने आपको सिर्फ इसको ट्राई करा है कि इसको मैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको दिखा सकूं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये हैं सारे सेक्शंस। लेकिन ये सही में गाइज ये बहुत ही घटिया तरीके से फॉर्मेट किए हैं, बहुत ही घटिया तरीके से बनाए गए हैं, और इनसे क्वेश्चंस पूछना उससे भी घटिया हरकत है। अगर किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आता है, इसका अगर डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाता है जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, तो उस एग्जामिनर को मैं रिटार्डेड बेवकूफ़ आदमी मानता हूँ जिसने भी वो पेपर सेट करा है। लेकिन अब पेपर में आता है तो आंसर देना पड़ेगा, नौकरी चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने ट्राई किया कि मैं आपको समझा दूं, ये सब आप देख लेना। 336, 337, 338 रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट्स में आता है, 304 है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ज़रूर बताना गाइज। इस वाले वीडियो में तो गाइज देखो पक्का कमेंट करना, बताना मेरे को कि ये मैंने आपको समझाया तो आपको समझ में आया क्या, और आपको याद करने में ईजी रहा कि नहीं रहा। क्योंकि हो सकता है रहा हो सकता है नहीं रहा हो, मेरे को पता तो पड़े कि कैसा लगा आपको। चलो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।